कुर्दिस्तान में डाकुओं का एक काफिला रहता था। उनके सरदार का बयान है कि एक बार लूट मार के लिए हम जंगल की तरफ निकले तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। हम छाँव के लिए कोई जगह तलाश कर रहे थे कि हमारी नज़र दूर 3 दरख्तों पे पड़ी। 2 दरख्त इकट्ठे लगे हुए थे, एक ज़रा दूर हट के लगा हुआ था। जो 2 दरख्त थे हम उनकी छाँव में बैठ के, उन 2 दरख्तों पे कोई जंगली फल लगा हुआ था। हमने खाया, हमें अच्छा लगा। डाकुओं के सरदार का बयान है, वो कहता है कि मैंने ऊपर निगाह उठाई तो मैं क्या देखता हूँ कि एक चिड़िया है, वो इस दरख्त से कुछ उतारती है और वो जो दरख्त सबसे दूर अलग करके लगा हुआ है उस पे जाती है और फिर वापस आती है। वो कहता है जब 2-3 चक्कर उस चिड़िया ने लगाए तो मेरे दिल में ख्याल हुआ कि मैं जाके उस दरख्त पे देखूं कि क्या है कि चिड़िया बार बार वहाँ जाती है। डाकुओं का सरदार कहता है कि जब मैं उस दरख्त के ऊपर चढ़ा तो मैंने क्या देखा कि एक अंधा सांप है बहुत बड़ा, और वो मुंह खोले हुए शाख के साथ लिपटा हुआ है। ये चिड़िया यहाँ से एक फल उतारती है और जाके उसके मुंह में डालती है। तो डाकुओं का सरदार कहने लगा कि मैंने दिल में सोचा कि ए अल्लाह ताला, ये एक मूज़ी जानवर है, तूने इसके भी रिज़्क़ का ज़िम्मा लिया हुआ है और एक मामूली सी चिड़िया को उसके रिज़्क़ का ज़रिया बना दिया। और मैं कितना बुरा इंसान हूँ कि मैंने कलमा भी तेरा पढ़ा है। ए अल्लाह, फिर भी मैं तेरे बंदों को कत्ल करता हूँ, उनके माल का दुश्मन हूँ, उनका माल लूट लेता हूँ। ए अल्लाह, मैं कितना बुरा इंसान हूँ। मेरे भाइयों, जब दिल की दुनिया बदलती है ना तो पता भी नहीं चलता, बस ऐसे ही बदल जाती है। ये अल्लाह का करम होता है, अल्लाह की मेहरबानी होती है। डाकुओं का सरदार नीचे उतरा और तलवार तोड़ दी और बुलंद आवाज़ से अपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने लगा, ऐ आसमानों के मालिक व खालिक, मैं तेरा गुनाहगार बंदा आज से तेरी बारगाह में पक्की सच्ची तौबा करता हूँ। ए अल्लाह, तू मुझसे सुलह फरमा ले। अपने सरदार को रोते हुए जब बाकी डाकुओं ने देखा, वो भी भागते हुए सरदार के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, सरदार क्या हो गया, हमने तो तुझे कभी इस तरह रोते ना देखा। सरदार ने अश्कबार आँखों से अपने साथियों को देखा और कहने लगा, डाकू था, अब नहीं हूँ। उन्होंने जब अपने सरदार से वो माजरा सुना तो उनके दिल की भी दुनिया बदल गई। सब ने तलवारें तोड़ दी और यूँ सब अल्लाह की हुजूर तौबा कर गए। कहने लगे, सरदार, अब दुनिया से हमारा दिल उठ गया है, चलो अपने अल्लाह के घर की तरफ चलें। अब हमने बैतुल्लाह शरीफ का जाके तवाफ़ करना है, वहाँ हम ज़ियारत करेंगे, तौबा करेंगे। अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए ये सब लोग निकल पड़े। 3 दिन और 3 रात मुसलसल सफ़र करते रहे। जब तीसरी रात ख़त्म हुई तो चौथी सुबह तुलू होती है। तो सुबह सुबह ये क्या देखते हैं कि एक मकान बना हुआ है। उस इलाके में इन्हें कोई और मकान नहीं नज़र आ रहा। इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और देखा कि एक बुढ़िया इनके सामने खड़ी है। तो जैसे ही उस बुढ़िया ने इनको देखा तो कहने लगी, मरहबा मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। अल्लाह अकबर। एक दूसरे की तरफ देखें कि ये बड़ी माँ क्या कह रही है। कहने लगे, अम्मा जी, हम कोई समझे नहीं। कहने लगे, बच्चों बैठो, पानी पियो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। इन लोगों ने पानी पिया। पानी पीने के बाद इन्होंने बुढ़िया से पूछा, बड़ी माँ, आप हमें बताइए कि आप हमारा इंतज़ार क्यों कर रही थी। बुढ़िया रो कर कहने लगी, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें अपनी दास्तां सुनाती हूँ। मेरा एक मुत्तकी और परहेज़गार बेटा था, यहाँ तक कि लोग उसे अल्लाह का वली कहते थे, निहायत इबादत गुजार। 1 माह हो गए वो फौत हो गया है। मेरे बच्चों, 3 दिन से मेरी ख्वाब में अल्लाह के रसूल मुसलसल तशरीफ़ ला रहे हैं और मुझे वो फरमा रहे हैं कि ये देखो, ये फ़लाँ फ़लाँ मेरे मेहमान हैं, ये अल्लाह के मेहमान हैं, ये तुम्हारे पास आने वाले हैं, इनको खाना भी खिलाना, इन्हें पानी भी पिलाना और अपने बच्चे के कपड़े इन्हें दे देना। तो मेरे बच्चों, ये रसूल पाक का मुझे हुक्म है तुम्हारे बारे में। जैसे उन लोगों ने बुढ़िया के मुंह से ये बशारत सुनी तो उन्हें यकीन ना आया। सरदार जब उस बुढ़िया के सामने हुआ तो बुढ़िया ने सरदार का नाम लेके कहा कि तुम्हारा ये नाम है
اب تو انہیں یقین آ ہی گیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی کہ اس بڑھیا نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت دینے کے بعد باقاعدہ دلیل کے طور پہ اس سردار کا نام بھی لے دیا، اب تو وہ لپٹ لپٹ کے ایک دوسرے سے رونے لگے اور کہتے ہیں 3 دن سے، مطلب کہ جب ہم نے توبہ کی اسی وقت ہی ہمیں اللہ نے قبول کر لیا، اور رسول خدا نے بھی ہمیں قبول کرتے ہوئے دیر نہ لگائی، ہم کتنے بدبخت تھے۔ میرے بھائیو ذرا یہاں رک کے سنیے گا، یاد رکھیے انسان کو توبہ کرتے ہوئے دیر لگتی ہے، اللہ کو توبہ قبول کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے، اسے بھولا نہیں کہتے۔ اللہ اتنا مہربان ہے، 100 سال سے بھی انسان کی زیادہ عمر ہو جائے، وہ جب بھی لوٹ کے اپنی اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے نا تو اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ تو یوں لپٹ لپٹ کر روتے رہے اور ایک دوسرے کو مبارک دیتے رہے، انہوں نے لباس بدلا اور اللہ کے حضور چل پڑے۔ اور میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا قرآن کتنا خوبصورت پیغام دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غوک بربک الکریم، او بندے تو اپنے مہربان اللہ سے کہاں بھاگا پھرتا ہے۔ بندہ اپنے اللہ سے بھاگا پھرتا ہے، بندہ آگے آگے، اللہ کی رحمت اس کے پیچھے پیچھے۔ اے انسان، اس سے پہلے کہ تجھے موت آئے تو بھی اپنی اللہ